हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल राम जी क्लासेस। आपको पता है कि हमने JKSSB का इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस, जितनी भी आपने वीडियोस देखी, अपने फीडबैक और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि वीडियोस थोड़ा डिटेल्ड होंगी, ठीक है, ताकि आपको किसी और सोर्स के पास ना जाना पड़े, एक ही सोर्स से रिलाइड रहें। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी। अभी तक हमने डिमांड और सप्लाई को समझा, डिमांड कर्व और सप्लाई को कर्व को समझा। आज हम देखेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है क्या? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखो गाइस, इलास्टिसिटी का मीनिंग है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, हाउ मच यू रेस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर थिंग। इफ यू टॉक इन द रेफरेंस ऑफ प्राइस, इट मीन्स डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस, ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि कितनी हमारी क्वांटिटी चेंज होगी, क्वांटिटी की डिमांड कितनी चेंज होगी जब इसकी प्राइस चेंज हो रही है। मींस प्राइस का डिमांड पे कितना चेंज होगा। ओके, तो इसको ना हम रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन QD टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मींस हम डिफाइन करते हैं कि हमारी प्राइस से हमारा QD कितना चेंज होगा। ओके, अब हम इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे। गाइस, अगर आपने नोट्स बनाने हो तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे सबसे पहली टाइप जो है हमारी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड के केस में गाइस हम देखते हैं कि आपको पता है फॉर्मूला ये है। इलास्टिक डिमांड में हम देखेंगे अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आ रहा है, थोड़ा भी चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड बहुत बैडली इफेक्ट हो रहा है, प्राइस थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। मतलब थोड़े से चेंज, स्लाइट चेंज इन प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज अ हैवी अमाउंट ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अगर हमने इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन कैन यू से दैट दिस डिमांड इज इलास्टिक और कंडीशंस दी जाए, तो आपको मैथमेटिकली सिंपली कैलकुलेट करना है हमारा E इज ग्रेटर देन 1। और E ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब परसेंटेज चेंज ऑफ QD इज ग्रेटर, मतलब चेंज जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कर्व से मैंने आपको दिखाया, अगर कर्व ड्रॉ करे तो इसका होगा ना स्लाइड फ्लैट कर्व। इसका पूरा हमने देखा है कि डिमांड का ना ही फ्लैट होता है ना ही स्टीप होता है, उसका ना ऐसे इस टाइप का कर्व होता है। लेकिन कंपैरेटिवली डिमांड कर्व के हमें देखे तो ये बहुत ज्यादा फ्लैट कर्व होगा। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे इनइलास्टिक डिमांड की। इनइलास्टिक मींस कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उससे बहुत कम आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत कम इफेक्ट होगा। मींस प्राइस बढ़े या घटे, उससे आपकी क्वांटिटी पे हार्डली कोई इफेक्ट होगा, हार्डली। ठीक है, अगर हम कर्व से समझने की कोशिश करें तो हमारा यहां पे देखें प्राइस कितना बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी कितनी सी चेंज हो रही है, दिस वन। प्राइस हमारा इतना बढ़ रहा है लेकिन जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो बहुत कम। यहां पे आप Q लिख लो, तो यहां पे बहुत कम डिफरेंस आ रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में। हमने क्या चीज देखी? मींस देयर प्राइस में भी ग्रेटर एंड E इज लेस देन 1। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कंडीशन व्हेन यू कैन से डिमांड इज इनइलास्टिक, ओके, तो सबसे पहले ये कंडीशन दी होगी या ये, तो आपने समझ जाना कि दिस बोथ मींस व्हेन द न्यूमरेटर इज less than denominator, then it will be inelastic. When the numerator is greater than denominator, then the demand is elastic. This is the first condition. Second thing, when E is greater than 1, demand is elastic.
when E is less than 1 our demand will be inelastic। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चंस पूछे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है इकोनॉमी के वो क्लियर हो जाए। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कौन सी चीजें डिटरमाइन करती है हमारी इलास्टिसिटी को। ओके, देखो सबसे फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, किस प्रकार की कमोडिटी है। अगर हमारी कमोडिटी हमारी नेसेसिटी है, हमें चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी चीज की एग्जाम्पल ले ले, हमारे डेली यूज की चीजें, चाहे वो चाहिए ही चाहिए हमें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनके केस में क्या होगा, इलास्टिक। हार्डली उनकी डिमांड इफेक्ट होगी फ्रॉम द चेंज इन देयर प्राइस। अगर हम देखें लग्जरीज के केस में, तो उनके केस में क्या होगा, इलास्टिक होगा। ओके गाइस, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं गाइस, मान लो आप कोई फोन ले रहे हो, ठीक है, कोई फोन ले रहे हो, फोन की प्राइस है 13,000, लेकिन आपको सेम फीचर 8,000 पे मिल रहे हैं, तो गाइस आप कौन सा फोन लोगे। देखो मैं ये तो नहीं बता सकता, डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप अक्लमंद हो तो यही लेना चाहिए। ओके, क्योंकि सेम फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो तो हमारी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। डिमांड विल बी इलास्टिक, क्योंकि हमें इसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, हमें और चीजें मिल रही है, अगर इससे नहीं तो किसी और से, जहां से सस्ता मिले। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ना हो, आपको चाय चाहिए, अगर कहीं और से चाय नहीं मिल रही हो, ठीक है, तो आपको पीनी भी नहीं पड़ेगी, तो इन दैट केस द डिमांड विल बी इनइलास्टिक। ठीक है, अब बात करें हैबिचुअल। अगर कोई इंसान किसी चीज का हैबिचुअल है, किसी चीज का एडिक्टेड है, मान लो फॉर एग्जांपल आइसक्रीम ले ले, किसी को ऑब्सेशन होता है कि खानी ही खानी है। मान लो कोई इंसान ड्रिंक करता है, हैबिचुअल है उस चीज का, ठीक है, तो मींस वो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो इन दैट केस डिमांड विल बी इनइलास्टिक, क्योंकि इस बंदे को चाहिए ही चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, ये इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ओके, अगर हम बात करें गाइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इनकम के बेसिस पे देखें, इनकम के बेसिस पे क्या होगा, अगर एक इंसान की कीमत बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, तो इन दैट केस हमारी डिमांड क्या होगी, हमारी डिमांड इनइलास्टिक। अब गाइज मैं बताता हूं, देखो जिनकी इनकम लो होती है ना, वो मोस्टली क्या करते हैं, वो नेसेसिटीज पे फोकस करते हैं, उनके ज्यादा चोचले नहीं होते, वो चाहिए 2 वक्त का खाना और रहने के लिए मकान। ठीक है, तो जिनकी इनकम लो है तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक, क्योंकि ये वही प्रोडक्ट्स लेते हैं जो नेसेसिटीज है। इन केस ऑफ मीडियम, जिनकी लेवल मीडियम हो ना, ये लोग ना बहुत सारे चूजी हैं, मतलब चीजों को लेके ना बहुत सारा टाइम लगाते हैं। ठीक है, ये नहीं दूसरा नहीं तीसरा, तो इनकी क्या होगी, जैसे हम लोग हैं सर, इनके केस में डिमांड होगी इलास्टिक। क्यों, क्योंकि ये चॉइसेस बहुत ज्यादा रखते हैं। अगर बात करें वेरी हाई, तो इनके केस में क्या होगी, आई एम श्योर कि आप सब लोगों के माइंड में यही चीज आ रहा होगा कि इनके केस में तो और ज्यादा हाईली इलास्टिक होगी। क्यों, क्योंकि मीडियम में इलास्टिक, इनके पास कम पैसे, लो में इनइलास्टिक, क्योंकि पास ये ओनली नेसेसिटीज है, इनके तो और सारे ऑप्शंस हैं, तो इनमें ना हाईली इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक। आई विल टेल यू व्हाई। यार मुझे बताओ, अंबानी को प्राइस से क्या फर्क पड़ता है, टाटा को प्राइस से क्या फर्क पड़ता है, उसने लेना है तो लेना है बस,
ठीक है, तो इनके केस में डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। गाइस हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, नेक्स्ट टाइप जो है इलास्टिक और इनइलास्टिक के बाद जो डिमांड है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मींस E इक्वल्स टू 1। इसका मतलब E इक्वल्स टू 1, हमारा जो यहां पे न्यूमिरेटर है दिस विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर 10 रुपए में 10 मिल रहे हैं तो क्या 11 में 11 मिलेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया इलास्टिसिटी इज डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, किस मतलब प्राइस का और डिमांड का क्या रेस्पॉन्स है एक दूसरे को लेके। यहां पे अगर यूनिटरी की बात करें तो जितना प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसी के प्रोपोर्शन में डिमांड भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो गाइज इस केस में E इक्वल्स टू 0, मींस प्राइस कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो आप इसको लोगे ही लोगे। ओके, यहां पे मैंने आपको इनइलास्टिक कहा, वहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्यों? इनइलास्टिक में क्या होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें तो देयर विल बी नो चेंज। दिस इज आवर कर्व ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देखो यहां पे प्राइस है तो डिमांड सेम, यहां पे प्राइस है तो डिमांड सेम। इस केस में गाइस हो क्या रहा है, हम अगर एग्जांपल लें साल्ट की या ऑनियन की, क्या मुझे बताओ जब 20 रुपए के प्याज हैं इसकी प्राइसेस, हम इसमें सॉल्ट की भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन नहीं हम एग्जांपल ले लेंगे ऑनियन की, प्याज की। प्याज में क्या होता है कि इसकी प्राइसेस वेरी करती हैं फ्रॉम सीजन टू सीजन। आपने रिसेंटली देखा होगा कि कभी कभी प्याज जो है 80 रुपीज केजी जाता है, कभी 20 रुपीज केजी, है ना। तो गाइज क्या आप प्याज खाना बंद करते हो? नो, अनलेस यू आर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ओके, आप प्याज खाना बंद नहीं करोगे। तो मतलब जो एसेंशियल कमोडिटीज है ना हमारी, उनके केस में हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड्स होंगी। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहां पे क्या होता है अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आए डिमांड पूरा कर्व ही अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे प्राइस ये है QD, ये है, दिस इज अवर डिमांड अलोंग द सेम प्राइस, लेकिन थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ गया तो हमारा पूरा लाइन शिफ्ट हो रहा है। मींस स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू लार्ज चेंज इन डिमांड। प्राइस में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आए उससे क्या होगा, डिमांड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो गाइस मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको पूरा डिटेल्ड सेशन हो ताकि आपको किसी और सोर्स पे रिलाई ना करना पड़े। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून, बाय।